हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो भाई, मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो DSSB का फर्स्ट पेपर है या जनरल पेपर है, उसमें हम रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, मतलब क्या स्ट्रैटेजी रखें अपनी, किस तरह से तैयार करें रीजनिंग को। जो जनरल पेपर में 5 टॉपिक होते हैं, उसमें रीजनिंग वाला सेक्शन कैसे तैयार करें। तो देखते हैं भाई। आपके DSSB के पेपर में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जनरल पेपर होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है, सभी को करना होता है। जैसे कि अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो TGT में 200 क्वेश्चन का एक आपका पेपर आएगा। 200 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट ए जनरल पेपर के और 100 क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट बी, जो होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपका नेचुरल साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर डोमेस्टिक साइंस हो। इस तरह से सब्जेक्ट वाले 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन जनरल पेपर के। इसी प्रकार से PGT में 100 क्वेश्चन पार्ट ए के होते हैं आपके और 200 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि भाई जनरल पेपर में क्या क्या जो है हमारे क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। तो जनरल पेपर में हमारे 5 टॉपिक पूछे जाते हैं मेनली। कौन कौन से? मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके। ये 5 जो है 5 टॉपिक हमारे जनरल सेक्शन में पूछे जाते हैं और इसके 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। और प्रत्येक जो है सेक्शन है वो उसके आते हैं हमारे पास 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। जैसे मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इसी प्रकार से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इसी प्रकार से सबके मिला दें तो 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 100 नंबर के। तो इस तरह से होता है ये हमारा जनरल सेक्शन डिवाइड। और उसमें जो हम करने वाले हैं, आप मेरे साथ तैयारी करने वाले हैं, वो है रीजनिंग सेक्शन की। तो आगे देखते हैं कि भाई रीजनिंग सेक्शन को अगर हम देखें तो हमारे टारगेट नंबर कितने होने चाहिए। टोटल कितने नंबर का होता है रीजनिंग वाला सेक्शन? हमारे पास 20 नंबर का। 20 में से हमें टारगेट करना है कितना भाई? 18 प्लस तो हमें टारगेट करना है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप अगर मेरे साथ जुड़ेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप ये जो नंबर है इसे अचीव कर लेंगे। तो अगर मैं 20 क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग के, उसमें अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो 20 में से आपके 5 से 7 जो क्वेश्चन होंगे वो इजी लेवल के होंगे। 5 से 7 क्वेश्चन इजी होंगे। वहीं 8 से 10 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट टाइप के होंगे। 8 से 10 होंगे थोड़े मॉडरेट और 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं। 3 भी नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं। आपका टाइम ज़्यादा ले लेते हैं या कभी आपको क्लिक नहीं करता वहाँ एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये कभी कभी आपका टाइम खा जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। आप करने बैठ गए, आपने 2-2.5 मिनट लगा दिए और क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हर एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल ऐसा पूछता ही पूछता है बोर्ड कि जिसमें बच्चा फंसे और अपना टाइम बर्बाद कर ले। तो हमें वही टारगेट करना है इनमें से कि ये वाले तो हम पक्के करके ही जाएं। इजी वाले मॉडरेट वाले तो हम कर लें। अगर एक बार अगर ये हमसे छूटते हैं तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर छूट भी जाते हैं पर हमारा टाइम बर्बाद नहीं होगा एटलीस्ट, है ना। तो और मैक्सिमम हमें टाइम कितना देना है रीजनिंग वाले सेक्शन को, क्योंकि 2 घंटे हमारे पास हैं। अगर हम TGT एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल टाइम है हमारे पास 2 घंटे। 2 घंटे में अगर हम अपने रीजनिंग वाले सेक्शन को देखें तो हम मैक्सिमम 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन जो अगर हमें छोड़ना पड़ता है तो वो अलग है, नहीं तो हम मैक्सिमम 15 मिनट अपने रीजनिंग वाले सेक्शन को देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर जाएंगे। अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है हमारा रीजनिंग का। तो सिलेबस ऑफिशियली DSSB ने कोई नहीं बताया है, पर अगर हम पिछले साल के कुछ पेपर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कुछ ये टॉपिक हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देख लेते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो टॉपिक है, पहला है श्रृंखला सीरीज़। सीरीज़ में भी 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़। दूसरा है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, पक्का है ये तो। तीसरा है भाई लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिक्शनरी।
फोर्थ टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट। पांचवा है हमारा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। छठा है हमारा एनालॉगी या समानता। सातवां जो टॉपिक है हमारा वो है मिसिंग नंबर्स। आठवां जो है वो है ब्लड रिलेशन या फिर रक्त संबंध। नवा जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। 10वां है ऑर्डर एंड रैंकिंग। 11 है लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। 12 है हमारा न्याय वाक्य या फिर श्लोक। आगे देखते हैं और क्या क्या टॉपिक हैं हमारे। 13 जो टॉपिक है वो है हमारा डाइस या फिर पासा। 14 जो नंबर है हमारा वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। 15 नंबर जो है वो है क्लॉक या घड़ी। 16 नंबर है कैलेंडर। तो ये जो टॉपिक है 15, 16, इनसे रेगुलर क्वेश्चन नहीं आता, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, पर हमें पढ़ना सब है ना। 17 नंबर जो है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और 18 है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। वो होती है ना कि एक गोल मेज के किनारे इतने लोग बैठे हैं या चौकोर मेज के किनारे इस तरह वाले, या पंक्ति में सीधे बैठे हैं, तो ये बैठक व्यवस्था। और 19 नंबर है हमारे पजल्स। पजल्स की फॉर्म में भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहेलियों की फॉर्म में, है ना। 20 नंबर है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके होते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर रखते हैं, है ना। 21 नंबर है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग वो होता है आपका कहाँ वो तर्क, निष्कर्ष, इस तरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो वो आपके रखते हैं हम क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। क्रिटिकल रीजनिंग का ऐसा है कि क्वेश्चन एक दो कभी आ जाता है, दो नहीं एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी कभी कभी आता है, और आता है तो बहुत मतलब सिंपल लेवल आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ दे दिया आपको, तो इससे डरने वाली कोई बात है नहीं। तो ये आपके जो हैं 21 हैं, मतलब इतने ही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। अगर हम पिछले पेपर को एनालाइज कर लें तो इन्हीं से हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाता है घूम फिर के। तो ये जो टॉपिक हैं इन्हें हमें तैयार करना है। फिर आगे देखते हैं भाई हमारी प्लानिंग क्या रहने वाली है रीजनिंग को करने की। तो सबसे पहले तो हम करने वाले हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। मैंने आपको जो पीछे टॉपिक दिखाए, हम एक टॉपिक उठाएंगे, मान लिया आपने दिशा और दूरी उठा लिया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस उठा लिया, तो हम पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, बड़े आराम से सारी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करेंगे और उस पर जो PYQ आए होंगे वो भी करेंगे। तो इस तरह से हम अपने सारे टॉपिक की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे बड़े अच्छे से। फिर अगर एक बार हम अपने टॉपिक वाइज सभी इन टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा और सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जब हम ये काम कर लेंगे मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 20-20 क्वेश्चन के, मतलब जो ये टॉपिक हैं इन्हीं से उठा के या फिर जो PYQ हैं या पुराने साल के पेपर हैं उनसे उठा के 20 क्वेश्चन बनाएंगे मिक्स वाले और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और जो नए क्वेश्चन हैं वो भी होंगे। तो इस तरह से हम करने वाले हैं अपनी रीजनिंग की तैयारी। आप इस तरह से अगर अपनी तैयारी करते हैं तो आपको एक तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको डर नहीं होगा। अगर जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, क्यों आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। जब हम ये मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको एग्ज़ाम वाली फील आएगी। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट मतलब जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसे एग्ज़ाम में कैसे करना है, उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम में करना है, जहाँ जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इससे हम 15 मिनट के अंदर ही अंदर अपने 20 क्वेश्चन कर चुके होंगे और 18 जो प्लस नंबर हैं वो अपना अचीव कर चुके होंगे। तो कल से हम रेगुलर इस पर क्लास करेंगे, रीजनिंग आप मेरे साथ पढ़ेंगे कल से। तो तब तक के लिए नमस्कार।